Now next reaction of aldehyde or ketone is reaction with base. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोफोन टेस्ट। अब आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद बेस। These reactions are also very important और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपका कोई भी एग्जाम है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराना है विद बेस। रिएक्शन होगी आपकी बेसिक मीडियम में। सबसे पहली कंडीशन आप इस रिएक्शन में देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन में स्टार्ट कर रही हूँ, हेडिंग डाल दिया एल्डोल रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन की कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन। आपके पास ये बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन अगर है तो ये रिएक्शन होगी एल्डोल रिएक्शन। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल रिएक्शन नहीं शो करेगी। तो इस रिएक्शन की सबसे नेसेसरी कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन। जिन भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ही ये टेस्ट देंगे, नहीं तो एब्सेंट होगा उनमें ये वाली रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन। अब आप देखिए क्या रिएक्शन होती है। रिएक्शन बेसिकली क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन क्या है बेसिकली, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड containing alpha hydrogen react together in presence of base and form a compound aldol। ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है एल्डोल। एल्डोल वर्ड देखिए क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड प्लस ओल एल्डोल। अब आप देखिए इसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये कैसे बना है, अब आप देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। एक बार आपको समझना है, फिर उसके बाद आपका रिएक्टेंट में कोई भी सबस्ट्रेट लिखे हो आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे। बहुत आसान रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेस, और ये हमने लिया एक एल्डिहाइड। बेस अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जो बेस है वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को लेगा और आपका आयन बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। इस आयन का नाम है इनोलेट आयन और ये आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक एल्डिहाइड का आपको इनोलेट आयन बनाना है। तो दोनों सेम है यहाँ पे, तो आप किसी का भी बना लो। तो इसमें आपका बन गया एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और इनोलेट आयन आपका बन जाएगा CH2 CH2 नेगेटिव। सबसे पहला वर्क आप ये करोगे इनोलेट आयन बनाना। अब स्टेप 2 में सेकंड मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है उसके साथ इनोलेट आयन रिएक्ट करेगा। इनोलेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए रिएक्शन क्या होगी, CH3 CHO नेगेटिव और ये जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ये ऐड हो गया। नेक्स्ट अब सबसे पहले स्टेप में OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके बनाया था वाटर HOH। फिर से ये H प्लस आयन इसके साथ ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल OH और साइड एज अ OH नेगेटिव आयन। तो ये जो रिएक्शन है फिर अनदर एल्डिहाइड
और आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड कंडेंस टुगेदर, ये कंडेंस हो रहे हैं, इकट्ठे जुड़ रहे हैं। 2 molecules of aldehyde condense together in presence of base and form aldol। कैसे? एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से आप एक H सब्ट्रैक्ट करोगे, अल्फा हाइड्रोजन, और क्या बनाओगे? इनोलेट आयन, और उस आयन का अटैक करोगे आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, जिससे आपका कंपाउंड बनेगा एल्डोल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया सभी को? बहुत आसान है। अब आप बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकते हो, सिर्फ आपको ध्यान से रिएक्टेंट्स देखने हैं। देखिए कैसे। अब आप देखिए ये है एल्डोल। अगर इसमें वाटर रिमूव हो जाए, जिस कार्बन में OH है उससे नेक्स्ट कार्बन के पास से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये आपकी रिएक्शन बन जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। कंप्लीट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब C के पास OH, इससे नेक्स्ट कार्बन तो ये वाला भी है और ये वाला भी, लेकिन आपको उस हाइड्रोजन, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालने हैं जहां हाइड्रोजन कम है, तभी आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी और प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा। जिस कार्बन से CH2 अटैच है अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में एल्डिहाइड। तो ये आपकी रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में आपको दोनों एल्डिहाइड सेम लेंगे। अगर आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करेंगे तो आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसमें सेपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तभी आपको एल्डोल कंडेंसेशन अगर प्योर यील्ड में लेना है सिंगल प्रोडक्ट, तो आपको दोनों सेम लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर आप 2 डिफरेंट लेते हैं, तो एक आप लेते हो CH3CHO और एक आपने लिया CH3CH2CHO, तो इस केस में देखिए आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। अब आपके पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? देखिए, अगर इनोलेट आयन ये बनाता है, तो इनोलेट आयन बनेगा CH2CHO। ठीक है, अब ये इनोलेट आयन बनेगा तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे? ये मॉलिक्यूल 1 और ये 2। अगर मॉलिक्यूल 1 का इनोलेट आयन अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कराए, अपने ही मॉलिक्यूल पे, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर इनोलेट आयन सेकंड इसमें अटैक कराए, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दिस वन। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी 2 की और क्या है? अगर इनोलेट आयन यहां से बने, देखो कैसे बनता है, अल्फा हाइड्रोजन निकालो, एनायन बना दो इसको, CH3CH नेगेटिव CHO। अब ये अगर अपने मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये इसके साथ अटैक करेगा क्रॉस में, तो अनदर प्रोडक्ट। तो अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे सेपरेशन में। तो अगर आपको 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेने हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा जो डिफिकल्टी आ रही है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो? आप एक एल्डिहाइड बोलोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल बोलोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे आप देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन प्रोस एल्डोल रिएक्शन। इसमें देखिए आपने एक मॉलिक्यूल लिया CH3CH2 और एक आप मॉलिक्यूल ले रहे हो HCHO इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको क्या मेथड है, डायरेक्ट
पास अल्फा हाइड्रोजन है, उससे आप इनोलेट आयन बनाओ। ये बना दिया, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दो। इनोलेट आयन अटैक करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें छोड़ दो, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब भी आपको इन्हें ज्वाइन करना है तो जिस पर अटैक हुआ है वहां से लिखना शुरू करना है। CH2OH, CH2 CH2, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। प्रोडक्ट हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। ऑलवेज ध्यान रखना, प्रोडक्ट हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। ये आपकी रिएक्शन होगी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा और दूसरा नहीं होगा जिसमें, तो वो आपकी रिएक्शन रहेगी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और दूसरा मॉलिक्यूल भी आपका कीटोन का है, कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे आप? इनमें से किसी एक का बनाओ इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन, और ये अटैक करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बन पे। लिखना आपको कंडीशन लिखनी है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है प्रोडक्ट, CH3C, CH3। अभी C के पास O जो है वो OH हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पे बना है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आपके प्रोडक्ट होंगे कीटोन, कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है कंडेंस हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हो, क्रॉस एल्डोल करानी है, तो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और एक के पास नहीं, तभी आप इस रिएक्शन को शो करोगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखिए, अब आप कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर। आपके पास क्वेश्चन है इथेनॉल PCC A, OH नेगेटिव आयन B, कंप्लीट द रिएक्शन। अब आप देखिए इथेनॉल CH3 CH2 OH PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड पर स्टॉप हो जाएगी। अब जब भी एरो पे बेस लिखा है और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अब आप देखिए आपकी रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन आपको प्रोडक्ट बनाना है, एक मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन, उस पे इसको ऐड करना है। देखो प्रोडक्ट बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल। इसको लिखते हुए ध्यान रखना है आपको कहां से लिखना शुरू करना है, जिस पर अटैक कराओगे वहां से लिखना शुरू करना है। इनोलेट आयन से मत लिखना, जहां पर आप अटैक करा रहे हो यहां से लिखना स्टार्ट करना। CH3CH, O से क्या हो गया OH, और ये ग्रुप इकट्ठे ऐड हो गए। रिमूवल ऑफ वाटर करने से आपका कंपाउंड बनेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस टाइप से आपको करना है। अब एक आपकी एक और लिविंग रिएक्शन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कैनी-जारो रिएक्शन, वो आप देखिए। अगर आपके पास दोनों ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो रिएक्शन है आपकी कैनी-जारो रिएक्शन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड and other molecule reduce।
कंपाउंड लीजिए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कंडेंस टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दे कंडेंस टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। वन विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर विल बी रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन इज अ केनी-जारो रिएक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन है कि इन दोनों में से आपके पास एल्कोहल रिएक्शन कौन देगा, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है, तो ये आपका नहीं देगा और ये शो करेगा। तो ये रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। रिएक्शन विद बेस, 3 रिएक्शन इसमें हमने पढ़ी है, एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन और केनी-जारो रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन आ रही है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबकी रिटन प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। तो ये आपकी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन की कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अगर हम बात करें एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ग्रुप कैसे होती है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो जो भी आप रिएक्शन करेंगे, जैसे अगर रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सल्फोनेशन कराएं तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा मेटा, ठीक है, मेटा में ग्रुप होगा आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप। प्रोडक्ट आपको मिलेगा मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। तो CHO के साथ जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट आपको मेटा मिलेगा। और ये ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, तभी जो ये कंपाउंड है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद AlCl3, so they do not show फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये आपकी जो फर्स्ट पार्ट है एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस की है, आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो जितने भी क्वेश्चन इस NCERT टेक्स्ट बुक में आपके रिलेटेड टू एल्डिहाइड और कीटोन, आप सभी स्टूडेंट्स साथ साथ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।